बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर में दांत के दर्द का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। दांत के दर्द का जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये बहुत वर्सेटाइल होता है। मतलब बाज़ दफ़ा आपको ट्रीटमेंट के बिना भी आराम आ जाता है और कभी आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे टूथ की एनाटमी क्या होती है। सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा होता है ना, इसको इनेमल बोलते हैं। उसके बाद ये क्राउन होता है और ती जिस चीज़ के साथ जुड़ा होता है ना, वो हमारे गम्स होते हैं। उसके बाद रूट कैनाल आती है और उसके बाद वेसल्स मौजूद होती है। ज़्यादातर जो टूथ का जो इन्फेक्शन होता है ना, वो आपको गम स्वेलिंग की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे गम्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। सेकंड जो रूट होती है ना, वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमारे कहते हैं रूट रूट में सुराख हो जाता है, इसी तरह इनेमल डिके होता है। ये क्या होता है कि टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। ये 3 इश्यूज़ हैं, ये आपको देखने के लिए मोस्टली आपको देखने में मिलती हैं हमारे पास। और भी वजह हो सकती है, जैसा कि अक्ल दाढ़ जब निकलती है तब बहुत ज़्यादा पेन होती है, या कोई ट्रॉमा हो, किसी ने थप्पड़ वगैरह मारा हो, उसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाती है। ये तो सारे थे 3 कॉजेज़। अब जो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है ना, कैविटीज़ कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। टूथ जो हमारे दाँत होते हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। एब्सेस इन्फेक्शन हो जाता है, गम में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और भी तरह के बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं। जैसे जब अक्ल दाढ़ आना शुरू होती है तब बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसी तरह कोई रैपिड पेन होती है, मतलब जैसा कि कोई कान का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको दाँतों में भी दर्द होती है। साइनसिस का कोई इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी आपको पेन होती है। पेन हमेशा तब होती है जब कोई नर्व इन्वॉल्व हो या कोई इन्फेक्शन होता है, तब हमें बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है। ठीक है? अब हम आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। घर में आप इसकी बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ होती हैं जो आप इज़ीली कर सकते हैं घर में। जब हमें बहुत ज़्यादा शार्प शदीद पेन है, या कोई ठंडा या गरम या कोई मीठी चीज़ खाने से दर्द शुरू हो जाती है, या कोई कोल्ड ड्रिंक पीने से दर्द होती है, कंडीशन में हम क्या-क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे जल्दी आराम आ जाता है दर्द में। सबसे पहले हमारे पास होता है सॉल्ट वाटर, मतलब आधा चम्मच नमक लेकर, या 1/4 चम्मच आपने नमक लेकर नीम गर्म पानी के ग्लास में डाल के मिक्स करके वो आपने मुँह में डालकर उस पानी को अच्छे से घुमाना है पूरे मुँह में। ये जो सॉल्ट वाटर होता है ना, ये हमारे पास क्या करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन इसको रिड्यूस करवाता है। और उसके अलावा और भी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो माउथ वॉश जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए। इसी तरह कोल्ड कंप्रेशंस होती है, मतलब कि आपने एक कपड़े में ना आइस डालकर ना, उससे उस जगह पे जहाँ पे दर्द हो रही है ना, वहाँ पे कंप्रेस करके रखेंगे, दबाएँगे, दर्द में आराम हो जाएगा। इसके अलावा इसी तरह जैसे कहते हैं कि जब आपके आइसक्रीम खाने से भी आपको आराम आ जाता है, आइस पैक से भी आराम आ जाता है। इसी तरह एक और होम रेमेडी होती है जिसे गार्लिक होम रेमेडी होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना होता है, गार्लिक का जो पेस्ट होता है ना, वो बनाकर हमने उस जगह पे अप्लाई करना होता है। ये इसकी ना बड़ी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये क्या करता है, हमारे पे रेडनेस, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करवाता है। इसी तरह लौंग का इस्तेमाल भी किया जाता है, वो भी क्या करता है, उसका पेस्ट बना के लगाते हैं। ये सब हमारे पास पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। अब जो ये तो था होम रेमेडीज़ जो आप कर सकते हैं। एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अब इसका क्या था? सबसे पहले हम माउथ वॉश जो होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। ये 3 तरह के आ जाते हैं। इसमें एन्ज़ाइक्लोर भी आ जाता है, लिस्ट्रीन भी आ जाता है, और कोलगेट का भी माउथ वॉश आ जाता है। ये आपने 2 से 3 दफ़ा दिन में यूज़ करना होता है, ठीक है? अब इसके अलावा और क्या ज़रूरी होता है, मुँह की सफाई का ख़्याल बहुत रखना है। आपने कोई नरम ब्रश यूज़ करना है, खाना खाने से पहले ब्रश और खाना खाने के बाद भी ब्रश करना है। मुँह की सफाई का ख़्याल रखना है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा जिनकी हाइजीन प्रॉपर नहीं ना होती, उनमें भी जो इन्फेक्शन होता है ना दाँत का, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए और इसके अलावा ना आपने अच्छी क्वालिटी का ब्रश यूज़ करना है, कोई नरम सा। उसके अलावा अगर पेन के लिए हम कोई पेन किलर जैसे कि सिनफ्लेक्स 550 एमजी, 1 गोली सुबह 1 शाम 5 दिन के लिए ये लेनी है, ठीक है? और अगर कोई पस है अंदर, तो उसमें हमने एंटीबायोटिक कोई ऑगमेंटन 1+1, मतलब 1 गोली सुबह 1 शाम, अ, ये डिफरेंट फार्मूलाज़ में आती है, अकॉर्डिंग टू वेट हम देते हैं, ठीक है? उसके बाद एक रूलिंग कैप्सूल, ये भी आपने यूज़ करना है।
अक्सर जब आप एनसेड्स यूज़ कर रहे थे तो स्टमक अपसेट हो जाता। इसके बाद भी अगर आराम नहीं आता ना, तो फिर आपको कोई डेंटिस्ट के पास जाकर ना दिखाना है। ये था आज का हमारा दाँत के दर्द का ट्रीटमेंट, जो आप घर में इज़ीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।